स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से स्कूपर के मंच पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो उसके कुछ घंटे के बाद वो पटियाला में एक चुनावी जनसभा को संबोधन करेंगे। ये उनका 2 दिन का जो पंजाब का चुनावी दौरा है उसका ये जो पहला दिन है और आज वो पटियाला में महारानी प्रनीत कौर जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं तो उनके हक में वहाँ पे वो जनसभा करेंगे। और जैसे कि आपको मालूम ही होगा, हमारी पहली वीडियो में भी हमने बताया था कि पंजाब में 2 दिन का दौरा है 23 और 24 का, और कल 2 और महत्वपूर्ण जालंधर और गुरदासपुर के संसदीय क्षेत्र जो है वहाँ पे प्रधानमंत्री वो करेंगे, जनसभाएं करेंगे। तो इस सब को लेके जैसे हमने पहले कहा था कि भाई एक जो विपक्ष है और विशेषकर जो सत्ताधारी पार्टी है आम आदमी पार्टी जो है वो निश्चित तौर पे इसके ऊपर अपना प्रतिक्रम जो है वो देंगे। और ये निर्भर करता है कि प्रधानमंत्री अपनी चुनावी जनसभाओं में क्या बोलते हैं, कौन से मुद्दे उठाते हैं, कौन सी दलीलें देते हैं, विपक्ष को किन किन बातों पे वो घेरते हैं, और एन उसी के मुताबिक जो विपक्ष है वो अपनी एक रणनीति तैयार करेगा और उसका वो एक जवाबी हमला जो है वो देगा। तो हुआ क्या पंजाब में कि इससे पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी जनसभा को संबोधन कर रहे, उससे एक दिन पहले जो सत्ताधारी पक्ष है आम आदमी पार्टी उसने एक खेला कर दिया। और वो जो खेला है वो एक तरीके का प्रधानमंत्री जो बोलेंगे, जो जिसकी एक अपेक्षा की जा रही है कि वो इन मुद्दों पे वो विपक्ष को घेर सकते हैं, उसको एक प्रीएम्प्ट करने का की एक प्रयास जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है। और ऐसी चर्चा सुनने को मिलती रही है। अब वो क्या है, मामला क्या है, किस मुद्दे पे? देखिए 2 चीजें हैं जिसके ऊपर, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल जो अंतरिम जमानत पे बाहर हैं तो वो पंजाब में आए थे, उन्होंने रोड शो किया था, वो रोड शो कर चुके हैं और उम्मीद है कि इसके बाद भी वो रोड शो कर सकते हैं। दोबारा जेल में जाने से पहले उनको सरेंडर करना है। तो वो है एक भ्रष्टाचार का मुद्दा, शराब घोटाला जो है, जिसके बारे में और भी शीर्ष नेता है जिनमें अमित शाह है, वो भी अलग अलग मंचों पे इस बात को बोल चुके हैं कि शराब घोटाला आम आदमी पार्टी का जो है वो जहां जहां पे अरविंद केजरीवाल जाएंगे वहां वहां पे उनका वो पीछा करेगा। तो वो सीधा सीधा एक भ्रष्टाचार का मुद्दा है जिसके ऊपर बीजेपी है वो आम आदमी पार्टी को लेकर इस मुद्दे के ऊपर लोगों का ध्यान जो है आकर्षित करना चाहेगी। अब ये मुद्दा क्या है और बीजेपी को कैसे वो इसके ऊपर घेरने की जो है उनकी एक उन्होंने एक कोशिश जो है, एक जो प्लान है वो उनका बना है आम आदमी पार्टी। वो ये है क्योंकि पंजाब में श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी का एक मुख्य विरोधी है। एक जलंधर के अंदर जब इनकी साझा सरकार थी, गठबंधन था बीजेपी का और श्रोमणी अकाली दल का, जब मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल थे, तो तब एक जंगे आजादी स्मारक जो है करोड़ों रुपए की लागत से वो बनाया गया था। एक यादगार जो है वो बनाई गई थी कि हमारे लोगों को, पंजाब के लोगों को, देश के दूसरे लोगों को और जो युवा पीढ़ी है उसको उस विरासत के साथ जोड़ना कि हमारे जो बड़े थे, हमारे जो आज़ादी की लड़ाई में हमारे जो बाप दादाओं की जो पीढ़ी थी उन्होंने किस तरीके से अपने देश के लिए, आज़ादी के लिए संग्राम में हिस्सा लिया और अपनी कुर्बानियां दी। बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया बना भी हुआ है वो। उसके उसका मैनेजमेंट है, उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं सरदार बरजिंदर सिंह हमदर्द।
बरजिंदर सिंह हमदर्द जो हैं वो जालंधर से छपने वाले पंजाब के एक बहुत सबसे बड़े अखबार पंजाबी के अजीत के जो उनका उनका समूह है उसके वो मैनेजिंग एडिटर हैं, तो सर्वे सर्वा हैं उसके। और वो हमदर्द जो हैं उनको ये उनकी जो पहचान होती है कि उनका वो अकाली दल के साथ वो जुड़े हुए हैं, वो अकाली दल के समर्थन से वो राज्यसभा में मेंबर भी बने थे एक बार। तो ये सर्वज्ञात है कि उनकी बहुत नजदीकियां थी श्रोमणी अकाली दल के साथ। तो एक तरीके से उनको श्रोमणी अकाली दल का एक माउथ पीस भी जो विपक्षी है वो कहते हैं। तो उनको ऊपर ये इल्जाम लगा है कि भाई उनकी देखरेख में इस स्मारक में बहुत फंडों की जो है वो घपलेबाजी हुई है, करोड़ों की घपलेबाजी हुई है। और उसमें एक दिन पहले नरेंद्र मोदी के पंजाब के दौरे से एक दिन पहले विजिलेंस ब्यूरो पंजाब ने एक एफआईआर की है जिसमें बरजिंदर सिंह हमदर्द को नामजद किया गया है। कुल 26 लोगों के खिलाफ जो है वो केस बनाया है, जिसमें उस वक्त के जो अलग अलग सरकारी विभाग थे जिनकी जिम्मेवारी थी, जो इस काम में शामिल थे इसको स्मारक को बनाने में। और उसमें से 15 व्यक्ति जो है उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन वो बाकी के सारे जिसमें उसके जो कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्होंने बनाया था उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जो आम चर्चा ये है कि एक दिन पहले ये कार्यवाही क्यों की गई है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 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 उनको मीडिया का एक फोकस होगा उनके ऊपर, क्या उससे ध्यान भटकाने के लिए ऐसी कार्यवाही जो है पंजाब सरकार ने की है? विजिलेंस ब्यूरो जो है वो इनके जो मुख्यमंत्री है भगवंत मान, उसका पोर्टफोलियो वो महकमा उनके पास है। तो समझ में आती बात, चुनाव का समय है और चुनाव बड़े जब निर्णायक दौर में दाखिल हो चुका है तो ऐसी बातें अक्सर की जाती हैं। तो ध्यान भटकाने, क्योंकि बरजिंदर हमदर्द जो हैं बहुत बड़ा नाम है और उनको लेकर काफी देर से उनके अखबार के बारे में ये भी था कि जब से भगवंत मान की सरकार आई है उन्होंने उनकी जो सरकारी जो इश्तिहार थे, एडवर्टाइजमेंट्स थी, वो बंद कर दी है। तो उसके बारे में मुख्यमंत्री ने बहुत बार बोला भी है। तो इन सब को चीजों को लेके ऐसा लगता है कि जैसे ये जो कार्रवाई है वो उसके पीछे एक राजनीतिक मंशा है जो चुनाव के समय के दौरान इसको अंजाम दिया गया है, ताकि एक ऐसा अगर प्रधानमंत्री आते हैं और वो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं, अरविंद केजरीवाल के हवाले से शराब घोटाले का जिक्र करते हैं, तो निश्चित तौर पे इनके पास जब वो प्रधानमंत्री का वो रिएक्ट करेंगे भाषण को, तो ये कह सकें कि देखिए जी इनका तो ये तो इसके पार्टनर थे, जब ये स्मारक बना था उसमें बीजेपी भी उस वक्त सरकार में शामिल थी, गठबंधन था, तो ये तो इनके साथ मिले हुए हैं। तो ये आम आदमी बीजेपी जो है वो इससे मुक्त नहीं हो सकती इस दोष से कि ये जो बना है जंग आज़ादी का स्मारक और इसमें जो कथित तौर पे घपलेबाजियां हुई हैं उससे बीजेपी जो वो सुरखरू नहीं हो सकती। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को एक घेरने का ये जो प्रयास है जो इस वक्त लगता है कि एक दिन पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने यहां पे पंजाब में किया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को भांप कर, क्योंकि वो देखिए पुराने खिलाड़ी हैं, पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़े हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा संगठन है, उनके पास बहुत बड़ा थिंक टैंक है, उनके पास स्ट्रेटेजिस्ट हैं, तो उनको एक एक चीज के बारे में पता है और कौन सी बात कहां कहनी है इसमें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बिल्कुल निपुण है। तो क्या वो इस कार्यवाही को भांप कर तो इस भ्रष्टाचार के मुद्दे को किस तरीके से अपनी चुनावी सभाओं में उठाते हैं? अब इस वक्त पंजाब में लोगों की जो दिलचस्पी है
उसका एक केंद्र ये बन चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चुनावी रैलियों में कैसे बोले, कैसे इस चीज को का एक जवाब जो है वो देंगे और कैसे वो इससे ज्यादा हमलावर रुख जो है वो अपनाते हैं इस भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर। तो अभी जब हम बात कर रहे हैं उससे कुछ घंटों के बाद ही जो पहली चुनाव रैली जो है पटियाला में होने जा रही है, तो उसमें देखते हैं कि प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही, और देखते हैं कि इसका जो असर है और ये बात आगे कितनी आगे तक जाती है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, और विशेष तौर पे इस कार्यवाही को लेकर प्रधानमंत्री का क्या रुख होता है। तो तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। उसके बाद जो भी कुछ होता है उसके ऊपर अपना एक विश्लेषणात्मक जो टिप्पणी के साथ हम दूसरी वीडियो में आपके पास दोबारा फिर आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।